हैं। वेयर एज ये जो हैं ये इतने गाय हैं बिल्कुल, ठीक है, कि दे डोंट डिकम्पोज, दे विल मेल्ट बट दे डोंट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। बिकॉज ये हम शायद लास्ट क्लास में देख रहे थे, इसका स्केरिंग इफेक्ट इतना कम है, ये रॉर करके डराता है तो कार्बोनेट को एक्चुअली पता भी नहीं चलता कि कुछ हुआ है पीछे, एंड ही सिटिंग आराम से बैठा है बिल्कुल चिल मार के, ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। समझ रहे हो, CO3-2 CS+1। सर आप ऑफिशियली पॉइंट जो हमने लास्ट लिखा था वो सॉल्युबिलिटी का लिखा था, और एक क्वेश्चन हमने थर्मल स्टेबिलिटी का किया था। ओके, ये लिखा था कि नहीं लिखा था? ये नहीं। नहीं लिखा था ना? नहीं। हाँ, तो ये तुम्हें लिखना है, ठीक है। दिस इज द रीजन कि लिथियम जो है ये एक्चुअली दिखने में किसकी तरह रिजेंबल करता है? अपने फैमिली से, लेकिन हरकतों में किसको रिजेंबल करता है? अल्कलाइन अर्थ। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। यस, ये जो रिश्ता है इसका इससे, दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि पोलराइजिंग पावर वगैरह में लिथियम काफी पावरफुल है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, तुम्हें आगे भी काम आएगी ये, समझ रहे हो, कि सोडियम से सीजियम के कार्बोनेट्स गर्म करने पे डिकम्पोज नहीं होते, मेल्ट हो जाते हैं बट डिकम्पोज नहीं होते हैं। और उसके पीछे रीजन जो है वो कहीं ना कहीं आयनिक कैरेक्टर एक्सेट्रा है। तो ये हमारा शायद सेकंड पॉइंट था। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था सॉल्युबिलिटी का, सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी का, थर्ड पॉइंट। आपकी आवाज लैग हो गई, आप डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में क्या बोले? कुछ नहीं, बस यही डायगोनल रिलेशनशिप मैंने ये बोला कि लिथियम का सिमिलैरिटी मैग्नीशियम के साथ में इस्टेब्लिश हो जाता है, बिकॉज ये फॉर्मूले में दिखने की तरह, दिखने के लिए ये अपने ग्रुप जैसा है, लेकिन ये हरकतों में अपने डायगोनली जो मैग्नीशियम है उसके जैसा है। ओके सर, थैंक यू। सर तो ऐसा बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऐसा बोल सकते हैं। एक मिनट, हाँ, दूसरा कौन है? एक मिनट रुक जाओ, पहले तो तुम बोल लो भाई, शौनक, हाँ बोलो। हाँ सर। सर ऐसा बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल जब चालू होती है तो उसके शुरुआत के जो पीरियड्स होते हैं उनमें डायगोनल रिलेशनशिप फॉलो होता है, बिकॉज उस पॉइंट पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइज न्यूक्लियर चार्ज को ओवर पावर कर देता है। नहीं, शुरुआत में नहीं, बाद में भी होता है, मतलब ज्यादातर क्या है, डायगोनलशिप तुम्हें तब दिखाई देगा डायगोनल जब तुम्हारे पास में कुछ देखने के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो। अब नॉन मेटल में सभी नॉन मेटल है, तो उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस है ही नहीं वैसे भी। डायगोनल रिलेशनशिप एक जनरल टर्म है जिसमें लिथियम मैग्नीशियम जैसा है, बेरिलियम एल्यूमिनियम जैसा है, एल्यूमिनियम जैसा। ठीक है। तो इन 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 दो में प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है नीचे के ग्रुप से, बाकी आगे जाते जाते वो सब भी नॉन मेटलिक बन जाते हैं। बस ठीक है, सुन लो ना यार, क्या करना है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है ये। दूसरा कौन बोल रहा था? ग्रुप 2 में खाली मैग्नीशियम ही करता है डिकम्पोज। नहीं नहीं, खाली मैग्नीशियम नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि हम इसको डायगोनली मैग्नीशियम के साथ क्यों लिंक कर रहे हैं, बाकी किसी के साथ नहीं लिंक कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज दिखने के साथ साथ में लॉजिकल भी है मैग्नीशियम के पास जाना, बिकॉज लिथियम से बेरिलियम एक चेंज है, बेरिलियम से मैग्नीशियम उल्टा चेंज है। तो सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में लॉजिकली भी जिससे सबसे ज्यादा क्लोज होना चाहिए वो एक्चुअली मैग्नीशियम ही है, ठीक है, वो एक्चुअली मैग्नीशियम ही है। भाई बेरिलियम में और लिथियम में तो साफ साफ डिफरेंस है, लिथियम ज्यादा आयनिक है, बेरिलियम बहुत कोवलेंट है, समझ रहे हो, बेरिलियम ज्यादा एसिडिक है, लिथियम ज्यादा बेसिक है। तो थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट, और काफी हद तक बॉइलिंग पॉइंट भी, बट मेजरली मेल्टिंग पॉइंट के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव
Ionic compounds are famous for what? Ionic High compounds melting and boiling points. High High- melting. Boiling. yeah. Ionic compounds have characteristic high melting points, and as ionic character increases, generally melting point increases. But there is a catch. यहां पे साइड में अपना फेवरेट निशान बनाओ भाई. वो कैच ये है कि मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय, मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट solely decided by फजान्स रूल. सिर्फ उससे डिसाइड तो होता नहीं है. Since melting involves breaking of lattice, so lattice energy also plays a role. वो भी प्ले करता है. आई होप ये दिख रहा है. ये लिखो जल्दी से. तो जैसे अभी इसमें क्या है, सब अच्छे से लिखना भाई, ताकि तुम्हारा काम आसान रहे भेजने वाला. जैसे मैं फर्ज करिए कि LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl. तो अब पहले मुझे बताओ कि आयनिक कैरेक्टर के नाम पे क्या ऑर्डर आएगा. सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? कॉमन वाले को हटा दिया, दूसरा कटायन है कि एनायन ये देखा, कटायन. तो उसका क्या कंपेयर करना है ये देखा. PP. हाँ, और फिर वो इमेजिन किया अपने दिमाग में, और सर LiCl सबसे ज्यादा हो जाएगा ना. हाँ भाई बोलो. CsCl मोस्ट आयनिक है ना. तो CsCl जो है आयनिक कैरेक्टर में सबसे हाईएस्ट है. तुम्हारे पास में ये फिर ये फिर ये फिर ये होना चाहिए. बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो अब कोई मुझे एक बार सुनो, मेल्टिंग पॉइंट गूगल से देख के बताया CsCl का कितना है. Sir, 645 degrees Celsius. ओके, तो लिखा 645 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. और RbCl का कितना है भाई? 718. 718. ये तो उल्टा हो गया यार. बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. KCl का कितना है भाई? 770. ओ माय गॉड, बिल्कुल ही उल्टी गंगा बह रही है. और NaCl का 808. 808. इट्स होपलेस. LiCl का 605. ओ माय गॉड, अब ये क्या हो गया? Cam. देखो अच्छा, अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि जब इसको मेल्ट किया तो फजान्स रूल ने रोल प्ले किया है, बट इसको मेल्ट किया तो फजान्स रूल के अलावा लैटिस टूटा, वो भी एक फैक्टर है. सही है भाई. और लैटिस के टूटने का जो फैक्टर है गाइस, ठीक है, वो क्या है कि
हम लोग यहाँ पे एक बार लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर भी कंपेयर कर लेते हैं। एक फॉर्मूला था, याद है तुम लोगों को? क्या फॉर्मूला था? सर वो डेल्टा ई एन वाला। नहीं, z प्लस जेड माइनस अपन आर प्लस प्लस आर माइनस लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला था ना, लास्ट क्लास में देखा था हमने। याद आ रहा है? देखा था ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो वो जब देखा था हम लोगों ने, तो लैटिस एनर्जी जो है ये एक्चुअली, इसमें बताओ क्या ऑर्डर रहेगा? तो z प्लस जेड माइनस से सबका सेम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो बगल में, z प्लस इंटू जेड माइनस अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस, लैटिस एनर्जी सबका सेम है। सॉरी, z प्लस जेड माइनस सबका सेम है, तो अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस में आर माइनस भी सबका सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है? आर आर प्लस। प्लस डिफरेंट है। तो आर प्लस जितना छोटा होगा उतना लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है बताओ इन सब में से? LICL। LICL। LIC. एक्चुअली इसका ऑर्डर ये निकल के आ रहा है। बोलो सही है? हाँ सर। तो अब तुम एक बात समझो कि एक्चुअली ये इस तरह की चीज हो गई कि इधर से इधर जाने पे मेरे पास आयनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, और लैटिस एनर्जी जो है वो एक्चुअली बहुत स्टीपली क्या कर रही है बताओ? ड्रॉप कर रही है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास में कुछ ऐसा कर्व निकल के आ गया यार इसका। क्या बताओ कि पहले इसका कम, इसका ज्यादा हो गया और फिर बाद में कम चला गया ऐसे। अब हम नहीं जानते थे ना कि कॉम्बिनेशन से कहाँ मैक्सिमा आ जाएगा, पता नहीं, कहीं भी आ सकता था। मतलब इट्स अ टोटल स्कैम। लेकिन हाँ, बस मैं इतना इतना जो बताना चाहता था कि इसमें दोनों का रोल होता है। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, देखो कि सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड, ठीक है? तो अब मुझे बताओ इसमें आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, सबसे आयनिक कौन है भाई? सबसे आयनिक कौन है तुल्लिका? कॉमन वाला काट दो, और बाकी दूसरा वाला क्या कर रहा है? मार रहा है कि मार खा रहा है? और ये मारना आसान है कि मार खाना आसान है या मुश्किल है, वो कंपेयर करके आंसर करते हैं हम लोग। हाँ नीश, और गलत होने दो जवाब में, आंसर करना जरूरी है। तुल्लिका सही है आर्यन। हाँ खुशी सही है। हाँ महक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया निलय। हाँ हार्दिक सही है। CSF इज मोस्ट आयनिक, दिस इज मोर देन दिस, इज मोर देन दिस, इज मोर देन दिस। F माइनस को पोलराइज करना सबसे मुश्किल है ना भाई। अच्छा अब मुझे बताओ कि लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट किसकी है भाई? हाईएस्ट किसकी है भाई? सर CSF। CSF की ना, 1/r प्लस प्लस आर माइनस। अरे अनीश, हार्दिक, प्रतीक्षा, क्या सबका उल्टा जवाब आ रहा है? क्या हो गया भाई? इसी की तो हाईएस्ट है। तुम ऊपर की साल को कॉपी क्यों कर रहे हो नीचे यार? वो जरूरी है कि उल्टा करना है भैया उसका? सर KDF स्कोरिंग का सबसे कम है तो वो सबसे ज्यादा रहेगा। हाँ, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे हो। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है बताओ? सर सेम रहेगा। CSF का सबसे ज्यादा और फिर नीचे जाता पहले जाएगा। बताओ गूगल से देख के CSF की कितनी वैल्यू है। $682 फॉर CSF। अगला देख के बताओ CSCl का। 645. 645। CSBR का 35. 635 और CSI का 621.
621, तो ये ऑर्डर निकल के आया ना भाई। तो दोनों ने साथ साथ मिला के ऑर्डर यहाँ पे ऐसा बनाया। इसमें ध्यान रखना हाईएस्ट NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक आध बार AIEEE में सवाल आ गया था डायरेक्टली इस पे। अच्छा, तो ये याद रखना पड़ेगा कि कोई ऐसा ट्रेंड है, ट्रिक है कोई? अब मैं क्या बोलूँ यार, ऐसे पूछना नहीं चाहिए बट अब आ जाता है यार, क्या बोला जाए। सर LICL का कम होने के लिए कुछ रीजन है क्या? मेल्टिंग पॉइंट? रीजन तो दोनों दे दिया ना हमने यार। हाँ सर, दोनों चीजें अब इन गवर्न दोनों के कॉम्बिनेशन से है, और इसमें रीजन नहीं दे सकते हैं कि ये ज्यादा कम क्यों नहीं हुआ और कम कम क्यों नहीं हुआ। या दे भी सकते हैं तो भी अब इससे डिटेलिंग का मतलब नहीं है कोई, समझ रहे हो। हाँ सर। बस लैटिस एनर्जी का Z प्लस वो क्या है वो एक बार फिर से बताएं। Z प्लस इंटू Z माइनस अपॉन R प्लस प्लस R माइनस K Q1 Q2 बाय R की तरह फॉर्मूला लिखवाया था ना लास्ट क्लास में, हाँ याद आया। हाँ सर ठीक है। इससे हमने कंपेयर भी किए थे सवाल 4-5। चलो सबने कॉपी किया ये। कॉपी हुआ, कॉपी हुआ, कॉपी हुआ। हो गया अभी, हाँ सॉरी। देखो तो अच्छा, इन सारे कॉम्बिनेशंस में से एक जो चीज है वो ये भी है, देखो कैसे कैसे सिली पॉइंट्स आ जाते हैं। वो ये है मेल्टिंग पॉइंट के अलावा लोग ये भी पॉइंट बोल देते हैं बहुत बार, ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी यूजफुल, कि ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर results in क्या बोला जाए, मोर इंटेंस कलर शेड्स। मतलब बोलने का मतलब ये है कि एनायन जब ज्यादा पोलराइज होता है समहाउ, अगेन दिस इज जस्ट वेरी वेग सा एक्सप्लेनेशन है, बट एनायन को जितना ज्यादा पोलराइज करते हैं
तो क्या है कि वो पोलराइज्ड पार्ट का जो एनायन का इलेक्ट्रॉन है कैटायन के सामने, इस पे क्या है कि लाइट गिर के इसके अंदर जो है कलर के ह्यूज निकालना जो है वो ज्यादा ब्राइटर और वेरियस फॉर्म्स में आता है। वो थोड़ा सा जो एनायन के अंदर रहने के बजाय जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट एक्चुअली क्रिएट्स मोर वैरायटी ऑफ वाइब्रेंट कलर्स एज कंपेयर टू नमक जैसे सफेद है उसमें रंग नहीं है। तो इसके क्या है कि हमारे पास में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे AgF, AgCl, AgBr और AgI है सपोज। तो अगर तुम मतलब जस्ट विजुअली अपीयरेंस कैसा है बस ये देखोगे अगर, ठीक है, तो सिल्वर हैलाइड्स जो है उसकी इमेजेस जो हैं वो कुछ ऐसी रहेंगी। देखो एक्चुअली ज़्यादा इमेजेस इसमें सर पोलराइजेशन से क्या इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज आता है, स्पीड या किसी चीज में, स्पीड एनर्जी? नहीं, स्पीड से ज़्यादा क्या है कि उसका जो बाउंड्री है इलेक्ट्रॉन का वो कितना बाउंड है किसी के साथ में, उसके ऊपर फर्क आता है। तो कितना बाउंड है एनायन के अंदर उससे जो है कलर में थोड़ा सा फर्क आता है। अच्छा, ठीक है, तो खैर मैं तो बताता, बट द फैक्ट इज कि AgF कैसा है भाई, मैं थोड़े इमेजेस ढूंढ रहा था। AgF वाइट है, इट इज अ वाइट सॉल्ट। AgCl भी वाइट है, ठीक है। AgBr जो है ये एक्चुअली पेल येलो है, और AgI सॉल्ट जो है वो एक्चुअली येलो है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज, क्यों भाई, सबसे ज्यादा आयनिक इन सब में से कौन है भाई? AgF। AgF सबसे ज्यादा आयनिक इन सब में से AgF है। AgI मोस्ट कोवलेंट है। हाँ भाई महक, तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा कोवलेंट है, दिस इज मोस्ट कोवलेंट, ठीक है, एंड सो दिस इज, ठीक है, मोस्ट कलरफुल, बस मैं इतना बोलूंगा, या ब्राइटेस्ट शेड है इसका इन सब में से। जैसे देखो लेड के ऑक्साइड्स हैं, एक PbO है, इसमें लेड +2 में है, एक PbO2 है, इसमें लेड +4 में है, और एक इनका मिक्सचर है जो कि Pb3O4 है, ठीक है। इसका एवरेज निकालोगे लेड का अगर, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे बताओ हम लोग? हम इसको क्या मान लेंगे बताओ? x क्या लिखेंगे हम बताओ? 3x - 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8/3 है। इट इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 3 2s +2 पॉइंट समथिंग ऐसे आ जाएगा कुछ 2 और 4 के बीच में। सर ये होल नंबर नहीं होते हमेशा? नहीं, हमेशा होल नंबर नहीं होते, ठीक है, थोड़ा सा एब्सर्ड लगता है बट नहीं होते हमेशा। तो लेड की ऑक्साइड्स की शक्ल वही, अगर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेड ऑक्साइड्स तो ये ऐसी दिखाई देती हैं, देखो, ठीक है, लेट मी शो यू। दिखा भाई, वैसे तो यहाँ रंगोली आ गई है पूरी, बट दिस इज एक्चुअली द इमेज, सबको दिख रहा है ना? दैट इज एक्चुअली मोस्ट रिलेवेंट। ये 3 देखो भाई, तो लेड PbO का रंग देखो कैसा है, देखो भाई कैसा है, येलो। येलो, ठीक है, ये PbO है, ठीक है, और ये जो है ये एक्चुअली PbO2 है, ये PbO2 है, दोनों के बीच वाला Pb3O4। और ये जो है ये Pb3O4 है,
टू बी मोर इम्पोर्टेंटली ये ऐसा कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो है ना, इसको बोलते हैं रेड लेड। तो तो तीनों के रंग जो है वो कुछ ऐसे हैं। देखो ये कैसा है, येलो। ये कैसा है, ब्लैक। ब्लैक, PbO2 ब्लैक बोलते हैं। और ये कैसा है भाई, रेड। ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइक अगर कोई एलिमेंट जितना ग्रुप 14 के पास है उतना उसका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। क्यों, F2 क्या है फिर? ऐसा सेंटेंस क्यों बोलेंगे भाई? समझ रहे हो क्या? डार्क हुआ क्या? क्या हुआ? इंटेंस से हमें क्या डार्क का मतलब लगाना? हाँ, समझे ना हार्दिक? तो ये हमारे पास में देखो, ये हमारे पास में क्या है कि फजान्स रूल के एप्लीकेशंस हैं। एंड ये सारे एप्लीकेशंस फजान्स रूल के देख के एक लास्ट चीज जो हमारे पास बची है, ठीक है, वो आयनिक कैरेक्टर फिनिश करने के लिए वो है एक्चुअली पोलराइजेशन, सॉल्वेशन। ठीक है, सॉल्वेशन। जो हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी के अंदर सारे आंसर्स जो है वो फजान्स रूल से नहीं आते हैं गाइस। सॉल्युबिलिटी के अंदर सारे आंसर्स फजान्स रूल से नहीं आते हैं। तो उसके अंदर क्या रहता है, क्या ऐसा इशू है, वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कटायन, सबने तो कॉपी कर लिया भाई? यस सर। ओके। तो द solubilities of salts, ठीक है, फजान्स रूल is not able to predict all the orders of solubility accurately। जैसे मेल्टिंग पॉइंट में था, वैसे इसके अंदर भी सॉल्युबिलिटी में भी कुछ ना कुछ और साथ में इन्वॉल्व है। अकेला आयनिक कैरेक्टर गवर्न नहीं कर पाएगा ऑल द ऑर्डर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी एक्यूरेटली। ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या है, हम सबसे पहले एक चीज समझते हैं। किसी एक सिंगल आइसोलेटेड आयन का सॉल्युबिलिटी जब होता है, जब सॉल्वेशन होता है पानी में, तो कौन कौन से फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि कितना सॉल्युबल वो आयन होगा, क्या मतलब है सॉल्युबिलिटी का। सपोज मेरे पास में एक सोडियम प्लस आयन है, ठीक है, सपोज मेरे पास में एक Na+ आयन है। तो ये Na+ आयन जो है ये एक्चुअली अकेला आइसोलेटेड बैठा है, बिकॉज यू हैव बीटन हिम अप ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, तो चुपचाप बैठा है। सर आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर वो तो हम पढ़ चुके हैं। सुनो, मैं यहाँ पे एक अकेले सिंगल आयन की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? सिंगल आयन के लिए एक्चुअली क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं। अगर मैं इस आयन को Na+ गैसियस आयन को पानी में डाल दूंगा गाइज, if I add it in a polar solvent, लेट्स से पानी पोलर सॉल्वेंट, तो उस पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, जैसे ही तुम इस आयन को एंटर करवाओगे, as soon as you'll enter this anion या कैटायन या जो भी चीज है, इसको पानी में डालोगे,
तो डालते ही हमारे पास में क्या होता है कि ये सपोज सोडियम है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, ठीक है, वाटर आके जुड़ जाएगा। वाटर आयंस आके अटैच हो जाएंगे, जैसे एक वीडियो में देखा था हमने, और इसके ऊपर एक और दूसरी भी लेयर आके बैठ बैठ के आना शुरू हो जाएंगे। जब ये इसके ऊपर अटैच होना शुरू होते हैं, ठीक है, इट्स लाइक एक शुगर कोटिंग का एक तुमने बॉल लिया और उस बॉल को तुमने अगर जमीन पे छोड़ दिया तो उस पर जैसे चींटियां आके एक के ऊपर एक क्लैमर करती हैं, वैसे इसके ऊपर सामान होना शुरू हो जाता है। और ये सामान जब इकट्ठा होता है, सुनो, तो ऑब्वियसली अब इससे प्लस चार्ज है, इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इस तरफ सब में क्या चार्जेस होंगे भाई, डेल्टा माइनस 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 होगा, सबका ये वाला माइनस पॉइंट इधर पॉइंटेड होगा। इस इंट्रैक्शन से, सुनो, ये जो स्पार्क है इसके बीच में प्लस माइनस का, इस इंट्रैक्शन से क्या होता है बताओ, एनर्जी रिलीज होती है। ये सारे इंट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड सॉल्वेशन एंथैल्पी। सॉल्वेशन एंथैल्पी, ठीक है, this release energy is called solvation enthalpy. So मतलब मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगा बताओ सॉल्वेशन एंथैल्पी को? I'll define it as, so no, that when 1 mole of a gaseous ion is dissolved in excess of polar solvent, then enthalpy released, then enthalpy exchange, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है कि वो एनर्जी रिलीज है कि एब्जॉर्ब्ड है, क्यों, ये प्रोसेस एक्सो होगा कि एंडो? एक्सो। दिस इज ऑलवेज एक्सो, दिस इज ऑलवेज एक्सो। उसको थोड़ा तो अच्छा लगेगा ना गाइस, ही विल फील गुड, ऑल्दो वो कभी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, थोड़ा मार खाया है इसने, बट स्टिल इट विल फील गुड। देन एनर्जी रिलीज्ड, तो दो बातें देखो हमें इसमें समझनी है। एक, डू यू एग्री कि अब ये जब इसके साथ चिपक गया है, तो अब जब ये मूव करेगा गाइस, तो ये अपने साथ इन लेयर्स को ड्रैग करेगा कि नहीं करेगा बताओ? हाँ सर। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि हाइड्रेटेड आयन, अच्छा एक और बात, अगर ये चीज वाटर है, अगर इफ वाटर इज सॉल्वेंट, then it's called हाइड्रेशन एनर्जी। हम सॉल्वेशन को हाइड्रेशन बोल देते हैं। तो अब मुझे बताओ कि हाइड्रेटेड आयन का साइज क्या हो जाता है, बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू द गैसियस आयन। वो चिपक जाएगा इसके ऊपर तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा। एंड जब हम लोग इस हाइड्रेटेड आयन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाएंगे, सपोज मैंने 2 प्लेट डाल दी पानी में प्लस माइनस, तो इसके अंदर जो ये हाइड्रेटेड आयन है, सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इस तरफ जब मूव करेगा, तो इसका मूवमेंट क्या होगा बताओ? स्लो हो जाएगा, स्लो। ठीक है, तो इट्स मूवमेंट is slowed down। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी इन अ मीडियम। ये टर्म सुना है क्या पहले कभी? नहीं सर। Its movement is slowed down in the medium। थोड़ा घुसा के लिखा है, लिख लेना भाई अच्छे से।
सॉल्वेशन एंथैल्पी को हम लार्जर देन लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं क्या? नहीं, वही तो हमें कंपेयर करना है, लिखो ना इसे। लिखा? सर सर ये जो स्लो होता है इसी को आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। हाँ, मतलब नहीं, स्लो होता है नहीं, इसकी मूवमेंट को बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। अब आयनिक मोबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं हम लोग। देखो, भाई हम लोग ये बोल सकते हैं कि मुझे बताओ, एज फिर बताओ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन ऑफ एनी कैटायन क्या होगा बताओ? चार्ज। हाँ, सही बात है। और साइज। यस, और कुछ है क्या? क्या बात है महक? सॉल्वेंट की पोलैरिटी, दूसरा फैक्टर भी तो, दूसरी चीज भी तो जाया करो ना, सॉल्वेंट की पोलैरिटी। जैसे चार्ज ज्यादा होगा तो बताओ, जितना ज्यादा इस पे प्लस एन इंक्रीज करोगे उतना क्या होगा बताओ? ये जो सॉल्वेंट है और जो आयन है इसके बीच का स्पार्क क्या होगा बताओ? इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। तो सॉल्वेशन क्या होगा बताओ? इंक्रीज। इजी करेगा, अच्छी बात है, यही तो सॉल्वेशन है, तभी तो उसको उठाता है। इतने इतने भारी भारी आयंस जो रहते हैं, FeCl3 हुआ, ठीक है, HgCl2 हुआ, इन सब आयंस को पानी कैसे पिक करता है, डिसॉल्व कैसे कर जाते हैं पानी के अंदर ये? बिकॉज ये सब मिलके जो है ना, उस हैवी आयन को ऊपर जो है उठा लेते हैं अपने अंदर मिला के, डिसॉल्व करके। अच्छा, साइज बढ़ाया मैंने तो क्या होगा बताओ? तो मेरे पास में एक ये है और एक ये है, तो अल्टीमेटली हम लोग किसी भी आयन के साइज का सेंटर हम लोग कहाँ मानते हैं? सेंटर भी मानते हैं ना, बताओ? हाँ सर। हाँ सर। चाहे वो न्यूक्लियस। प्लस हो चाहे माइनस, हम सेंटर में मानते हैं। तो फिर ये बात होगी, बताओ कि इसके बाहर जो आयन रहेगा, इसके बाहर जो सॉल्वेंट आएगा, जो भी सॉल्वेंट आ रहा है, लेट से वो जो भी मॉलिक्यूल आ रहा है, वो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है बताओ? कम है। कम है। और इसके बाहर जो सॉल्वेंट आएगा, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होगा। ज्यादा है। इसका डिस्टेंस जो है वो क्या है बताओ? ज्यादा है। तो दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनफैक्ट उसका सोर्स का स्क्वायर। फोर्स कम होगा। फर्स्ट वाले में ज्यादा होगा। हाँ, तो इसमें स्पार्क ज्यादा होगा तो सॉल्व साइज। जो सेकंड केस है उसमें सरफेस एरिया भी तो बढ़ गया ना मेरा। हाँ, तो इसका कितना इफेक्ट किस पे, देखो कितना इफेक्ट किस पे डोमिनेट करेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से अगर तुमने ज्यादा ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच कर दिए, ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर एक भी लेयर और आ गई ना शिवेन, एक भी लेयर और आ गई, तो वो सारा इफेक्ट जो है वो खत्म कर देगा ना, बताओ? तो जहां पहले वाले दूसरे वाले में मेयरली एक या दो या तीन लेयर्स आके रुक जाती हैं, वहां पहले वाले में नंबर ऑफ लेयर्स इतनी सारी बन जाती है दैट इट डजंट मैटर एट ऑल। खुद का साइज बढ़ना, खुद का साइज बढ़ना डजंट मैटर एट ऑल।
खैर सॉल्वेशन क्या कर जाता है साइज इंक्रीज करने से? डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज। और तीसरा देखो एक बार से कॉपी जल्दी से। लास्ट वाले में इंक्रीज करेगा। सर सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ेगी तो सॉल्वेशन बढ़ेगा। हाँ हाँ, मैं ये इसका हो गया, आई एम सॉरी, इसका हो गया। ये दोनों समझे ना भाई अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? और सॉल्वेंट पोलैरिटी का क्या चक्कर है भाई? सुनो, सॉल्वेंट पोलैरिटी इज लाइक, वो जैसे एक मेरे पास मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, दूसरा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है मेरे पास में, ठीक है, इसके अंदर जो माइनस माइनस है और जो प्लस प्लस है ये इसके डायपोल है, दीज आर टू पोल्स। इसके अंदर माइनस 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 प्लस 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 प्लस, नॉट दैट 4 प्लस है, मतलब मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये इसके दो पोल्स हैं। तो मैं ज्यादा चार्ज जिसके ऊपर रहता है गाइस, मैं उसे क्या बोलता हूं कि पोलैरिटी में दिस इज मोर पोलर। बोलो सही है ना? दिस इज लेस पोलर। तो पोलैरिटी में एक मॉलिक्यूल के ऊपर ज्यादा डेल्टा प्लस आए तो वो ज्यादा पोलर बोला जाएगा। अब तुम सेम कटायन लो अगर, प्लस और प्लस, और उसके सामने एक के पास में ये रखो और एक के पास में ये रखो, तो किसमें ज्यादा इंटरेक्शन होगा भाई इसका? सर मोर पोलर में। जिसका डेल्टा माइनस ज्यादा हो, ज्यादा इंटरेक्शन होगा। तो एज पोलैरिटी इंक्रीजेज फोर्स बिटवीन, क्या बताओ, सॉल्वेंट एंड आयन क्या करता है? इंक्रीजेस। solvent and ion increases, so solubility increases. In fact हम देखो पता है, ये पोलैरिटी जो है ये एक्चुअली किसके प्रोपोर्शनल मानते हैं? ये एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर मानते हैं। ये टर्म याद है, देखा हुआ तुम्हें? नहीं। परमिटिविटी ऑफ पीस। हाँ, रिलेटिव देखा है। तो जितना ज्यादा एप्सिलॉन आर होता है, सुनो, अगर मैंने दो चार्जेस रखे हैं प्लस और माइनस, तो ये किस मीडियम में रखे हैं उस मीडियम का अपना खुद का एक एप्सिलॉन आर होता है। तो जितना ज्यादा एप्सिलॉन आर होगा, सुनो, उतना क्या है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन आर बढ़ाओगे तो k क्या होगा गाइस? कम। तो फोर्स क्या होगा गाइस? कम। तो ये किसके फोर्स की बात कर रहा है बताओ? कैटायन और, हाँ, ये एक्चुअली कैटायन और एनायन के बीच के फोर्स की बात कर रहा है गाइस। ये एक्चुअली कैटायन और एनायन के फोर्स के बीच की बात कर रहा है। तो ये फोर्स जितना कम होगा
उसके कम होने का रीजन क्या है गाइस? बिकॉज अंदर ये सॉल्वेंट क्या कर रहा है बताओ? इसको सब तरफ से सराउंड कर रहा है ना। जो मीडियम है वो मीडियम खुद रिस्पॉन्सिबल है इसका फोर्स कम करने के लिए। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। As epsilon r increases, force between two charges decreases, and between charge and solvent क्या करता है? Increases. इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है? Increases. तो जैसे मैं अगर तुमसे ये पूछूं अभी कि देखो Li प्लस गैशियस, Na प्लस गैशियस, K प्लस गैशियस और Rb प्लस गैशियस है, तो इसमें एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन क्या होगा? सबसे ज्यादा सॉल्वेशन किसका होगा? तो चार्ज सेम है गाइस, आरबी प्लस Li plus. Li plus होगा। चार्ज सेम है, सॉल्वेंट सेम है गाइस। तो एक ही चीज बची, बोलो क्या? और Size. साइज। साइज। और आर डिक्रीज करता है तो सॉल्वेशन क्या करता है? इंक्रीज। इंक्रीज करता है। यस, तो हाईएस्ट सॉल्वेशन जो है वो Li प्लस इज मोर देन Na प्लस इज मोर देन K प्लस, ठीक है, इज मोर देन Rb प्लस है। बोलो सही है? इसका असर क्या होगा पता है? कि पहले मैं तुमसे अगर सिंपली आयनिक रेडियस पूछता हूं तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा भाई? ये रहेगा, ठीक है। अब अगर तुमसे मैं हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस पूछता हूं रिवर्स। हाँ, तो भाई ये Li प्लस था, ये Na प्लस है और ये K प्लस है, तो हिसाब किताब कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे इसके ऊपर सपोज 2 लेयर आ गई, साथ चलती हैं, इसके ऊपर नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती हैं एक्चुअली, एंड इसके ऊपर बहुत ज्यादा लेयर्स आती हैं, बहुत पैक्ड रहती हैं। तो वो ऑर्डर कुछ ऐसा निकल जाता है। तो अगर उसने नीचे AQ लिखा, देखो कुछ नहीं लिखा तो हम मानते हैं डिफॉल्ट कि वो गैस होगा, बट नीचे AQ लिखा तो Li प्लस AQ इज मोर देन क्या बताओ? Na प्लस AQ साइज, हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस इज मोर देन K प्लस AQ इज मोर देन Rb प्लस AQ।
ठीक है। और इसी बहाने अगर मैं आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करूंगा इस आयनिक मोबिलिटी, तो इसलिए आयनिक मोबिलिटी Li प्लस एक्वस Na प्लस एक्वस, तो सबसे ज्यादा आरबी प्लस की रहेगी। हाँ K प्लस एक्वस और Rb प्लस एक्वस में इसकी मोबिलिटी हाईएस्ट है। हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा बताओ? हाइड्रेशन जो है Li plus नहीं Li plus नहीं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में किसका ज्यादा होगा हाइड्रेशन? अल्कली मेटल। alkaline earth metals charge Alkaline earth metals. अरे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, पोलराइजिंग पावर हाई है, चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ये रीजन है। देखो नेक्स्ट पेज पे जाऊं, लिखा सर ये ओवरऑल में रहेगा क्या अल्कली अर्थ मेटल्स का ज्यादा? हाँ ओवरऑल ज्यादा ही है उसका वैसे भी। अब लिथियम का लास्ट में बेरियम ज्यादा हो जाए ठीक है, बट इसका इम्प्लीकेशन ये है, कि दिस इज द रीजन दैट alkaline earth metals have such a strong grip on water molecules that when aqueous solutions of alkaline earth metal salts is crystallized for solid salts, water is trapped even in solid state as water of crystallization. वो छोड़ता ही नहीं है पानी को। The affinity is so strong कि BeSO4 MgSO4 CaSO4 SrSO4 BaSO4, तो ये .2H2O 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 .8H2O .8H2O, even the amount of water of crystallization varies. समझ रहे हो? ये इसका नाम जानते हो क्या Mg वाले का? एप्सम सॉल्ट। क्या बात है भाई, वाह। कौन सा सॉल्ट? एप्सम सॉल्ट। अच्छा
ठीक है, तो ये मिलता है ना एप्सम सॉल्ट पैकेट्स में, कुछ तो कुछ मेडिकेटेड यूज के लिए लेते हैं इसको, पानी वानी में डाल के, इसको पैर डाल, पानी में डाल के पैर डालने से दुखता नहीं है फिर। हाँ ऐसा ही कुछ वो, तो वो ये बात अलग है कि उसका उसका फॉर्मूला जो है वो अमाउंट ऑफ वाटर पे वेरी भी करता है। सुनो, अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर और ह्यूमिडिटी में उसका अमाउंट वेरी करता है। जैसे एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला जनरली ये एक्सेप्टेड रहता है 7H2O। हाँ सर वही बोला था। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि ये एप्सम सॉल्ट बोलते हैं जनरली, बट ऐसा नहीं है 8 भी बनता है 6 भी बनता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट ये है कि सेम कंडीशंस में पानी ऊपर जाने पे बढ़ेगा, जबकि ये चीज किसके साथ जनरली नहीं होती है। अल्कली मेटल के सॉल्ट्स बहुत कम हाइड्रेट करते हैं, जिसमें ज्यादा किसके करेंगे, लिथियम के। और ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि वाटर का ग्रिप किस पे ज्यादा होगा, इनर्ट गैस, सूडो इनर्ट गैस की नॉन इनर्ट गैस? सूडो इनर्ट। तो सूडो इनर्ट, अरे बाप रे। इसलिए ऐसा होता है कि डी ब्लॉक के कैटायंस तो क्या होते हैं बताओ? डी ब्लॉक कैटायंस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज हाइड्रेटेड। सॉलिड स्टेट में, चाहे CuSO4.5H2O हो, चाहे कुछ भी हो। समझेगा भाई ये? खैर, हम अपने काम की चीज पे आते हैं गाइस, कि क्या चीज थी वो, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। तो एन ऑल्टरनेट फैक्टर फॉर सॉल्युबिलिटी इज कि जैसे गाइस मैंने solubility is also affected by lattice energy and solvation energy. Lattice energy and solvation energy besides ionic character. Beside ionic character. मतलब क्या है इसका, सुनो। मतलब ये है कि सपोज मैंने ये NaCl सॉलिड सॉल्ट रखा है, देखो सपोज मैंने NaCl सॉलिड सॉल्ट रखा है ये, ठीक है। और ये सॉल्ट जो है ये एक्चुअली क्या है कि मैं पानी में डाल देता हूं। तो अभी मुझे बताओ इसके अंदर जो है Na+Cl- के आयन साथ साथ में है, ठीक है। और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में, H2 में डिसॉल्व करने के बाद में, ठीक है, ये आयन्स अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अब जो अलग अलग आयन्स हैं इनके ऊपर क्या हो गया बताओ, किसकी कोटिंग आ गई है? पानी की कोटिंग आ गई है। तो मैं एक्चुअली इस प्रोसेस को NaCl सॉलिड से NaCl एक्वस के फॉर्म में जो लेके आया हूं, आई कैन ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं इसे। बताओ कैसे? मैं एक काम करता हूं, हाइपोथेटिकली मैं पहले अगर क्या करूं बताओ, इसको Na+ गैस और Cl- गैस में ब्रेक करूं, और फिर इस गैसियस आयन को
एक एक करके मैं इसमें डालूं, गैसियस आयंस को ब्रेक करके मैं इसमें डालूं, तो बताओ इन दोनों की एनर्जी का सम इस सिंगल शॉट की एनर्जी के बराबर होगा ना? बताओ बॉर्न हेबर साइकिल हेस्ट लॉ के लॉजिक से। हाँ सर। तो डू यू रिमेंबर दिस फर्स्ट स्टेप? ये क्या है बताओ? लैटिस एनर्जी। क्या बात है भाई, दिस इज डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी। इसी का डेफिनेशन जो था प्रॉपर विद द प्लस साइन, बिकॉज सॉलिड को ब्रेक करने को लैटिस एंथैल्पी बोलते थे। एंड ये कैसा होगा, एक्सो की एंडो? एंडो। एंडो। एंडो होगा। एंड ये दूसरा प्रोसेस क्या है भाई? एक्सो। हाँ, सॉल्वेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड ये क्या होगा बताओ, एक्सो की एंडो? एक्सो। एक्सो। गैसियस अकेले लोनली आयन को तो तुम हीट दोगे तो अब बताओ ये सारा गेम जो है ना, वो इन दोनों की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। वो ये बोलते हैं क्या बताओ, कि अगर पहले केस में ये वैल्यू मान लो एंडो है तो -70 हुई, एंडो मतलब सॉरी +70 हुई, और ये वैल्यू एक्सो है तो क्या हुआ बताओ, -100 हुआ। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। -100 हुआ तो क्या होगा बताओ, ओवरऑल ये प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सो की एंडो? एक्सो। 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 एंड इसलिए ओवरऑल एक्सो है तो स्टेबिलिटी क्या हुई, कम या ज्यादा? ज्यादा। 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 बढ़ गया। ज्यादा। इसलिए कंपाउंड सॉल्युबल की इनसॉल्युबल? सॉल्यूबल। सॉल्युबल। 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 ये भी डिसाइड करता है, हेल्प करता है डिसाइड करने में। और अगर ऐसा कुछ हो गया कि ये +50 है और ये -46 निकला, 40 निकला, तो ओवरऑल जैसे ही ये कंपाउंड का सॉल्वेशन क्या हुआ बताओ, एंडो, तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, इनसॉल्युबल। इनसॉल्यूबल। इसको लिखो जरा। लिखा? सर
देखो, मतलब मैं इसी चीज को एक वन लास्ट टाइम देखो ऐसे समझा रहा हूं। मान लो हमारे पास में ये NaCl है, तो ये NaCl बताओ मुझे, इट इज हैप्पी। व्हाई इज इट हैप्पी? सॉलिड NaCl, because it has Cl minus with adjacent to every Na plus, right? तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इसकी नेगेटिव है, तो अच्छा है ना, बताओ खुश है ये। if I take this NaCl up so that its lattice is broken down, in which form बताओ? In Na plus gas plus Cl minus gas, सही है। तो अब बताओ, अब ये दोनों सैड हैं कि नहीं, बताओ? सही है। अब जब मैं इसे वापस नीचे लेके आऊंगा गाइस, सॉल्वेट करूंगा, तो ये फिर यहां से तो हैप्पी हो जाएंगे ना, बताओ? हाँ तो अब दो केस बनते हैं कि ये या तो यहां पे पानी में डिसॉल्व हो जाए, एनर्जी रिलीज की, लेकिन इतनी नहीं रिलीज की जितनी तोड़ने में लगी, और या फिर ये इतनी एनर्जी रिलीज करें कि ये पुराने वाले स्टेट से नीचे चले जाएं। तो एनर्जी रिलीज की है, लेकिन इतनी रिलीज की है कि ये और ज्यादा स्टेबल हो गए हैं एक्चुअली। तो ओवरऑल ये प्रोसेस ये होने वाला है कि ये होने वाला है, ये फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है सॉल्युबिलिटी में। सर इक्वल टू वाला केस का भी नहीं होता? हाँ होता है, बिल्कुल होता है, होने में तो कुछ भी हो सकता है, बट मैं कह रहा हूं कि ये फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है एक्चुअली, ना सर सिर्फ तो इक्वल टू वाले में इक्विलिब्रियम हो जाएगा क्या कि नहीं समझ नहीं रहे। देखो उसमें मैं कह रहा हूँ फजांस रूल भी तो आएगा ना अपना रोल प्ले करने। अच्छा हाँ सर ठीक है। तो ये क्या है बताओ? ओवरऑल एंडो, सही है ना भाई? और ये क्या है? ओवरऑल एक्सो। 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 दिस फाइन। तो बस कमिंग टू द देखो लास्ट पॉइंट ऑफ दिस solubility, and that is what do we do, how do we decide? तो इसमें क्या है, देखो दो चीजें हैं। ये अच्छा, ये वाला पॉइंट कौन सा है बताओ? ये क्या है? डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी है, और ये डाउन वाला पॉइंट कौन सा? डेल्टा एच सॉल्वेशन एंथैल्पी है। तो डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या था गाइस, बोलो? सर वो z प्लस Z minus upon R. Z plus into Z minus हाँ, upon R plus. R प्लस प्लस R माइनस, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू दिस। और डेल्टा एच सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या है बताओ? ये इंडिविजुअल आयंस की अलग अलग है ना, बताओ? तो दिस इज डेल्टा एच सॉल्वेशन ऑफ क्या बताओ? ऑफ कैटायन हाँ प्लस डेल्टा एच सॉल्वेशन ऑफ क्या बताओ? ऑफ एनायन। एनायन। बोलो सही है? यस सर। तो मुझे बताओ
कि डेल्टा एच सॉल्वेशन ऑफ कटायन, डेल्टा एच सॉल्वेशन ऑफ एनायन में, अब डेल्टा एच सॉल्वेशन ऑफ कटायन क्या है बताओ? ये सॉल्वेंट का कटायन से इंट्रैक्शन है, तो ये इन टर्न किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा Z प्लस बाय R प्लस, और ये अलग प्रोपोर्शनल होगा Z माइनस बाय R माइनस के। Z तो चलो एक नंबर फैक्टर है, अच्छी बात है, हम इसको एक बार हटाते हैं। तो दोनों तुम देखो एक्सप्रेशंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम से हैं, देखो बस दोनों में इतना ही फर्क है, क्या बताओ? इसमें भी तो ऐसा है ना, आयन छोटा होगा तो ज्यादा हाइड्रेशन होगा, तो आयन छोटा होगा तो लैटिस भी अच्छा बनाएगा। बोलो दोनों बातें हैं कि नहीं? क्योंकि सरप्राइजिंगली दोनों के फैक्टर्स एक जैसे हैं, दोनों में फर्क पता है तब आता है। difference arises when R1 is much greater than R2। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं R प्लस को 1 लूं और R माइनस को मैं 100 लूं, तब जो है देखो सिग्निफिकेंट कुछ चेंज आना शुरू हो जाएगा। क्या चेंज आएगा बताओ? ऐसे केस में डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वन अपॉन 101। वो पहले ऐड हो रहा है फिर इनवर्स हो रहा है, और डेल्टा एच सॉल्वेशन एंथैल्पी विल बी व्हाट? 1/100 plus 1. 101/100। 1/1 प्लस 1/100। तो तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में क्या है? कैन यू सी Yes, sir. कौन डोमिनेंट है? हाँ सर। Solvation. हाँ मैं, तो कंक्लूजन में इससे क्या निकालूं? एक बहुत ही सिली सा डेरिवेशन है, लेकिन कंक्लूजन ये है इसका, कंक्लूजन ये है इसका कि when difference between size of ions is too large, बहुत लार्ज है जब, then पैकिंग सॉलिड की क्या होती है बताओ? पुअर, एंड सॉल्वेशन easily dominates on lattice, and compounds are generally, क्या बताओ? more soluble। बोलो सही है क्या? देखा? जैसे
देखो मैं तुमसे इसका देखो ऑर्डर पूछूं, हमने सिर्फ 5 ही स्लाइड भरी हैं अभी तक। देखो भाई, तुमसे इसका ऑर्डर पूछूं, सपोज मैं LIF, LICL, LIBR, LII, मुझे इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो अब बताओ आयनिक कैरेक्टर में मैक्सिमम कौन है, बताओ। आयनिक मैक्सिमम कौन है? ये तो तुरंत चुटकी में आंसर आना चाहिए यार सबका। LF एकदम मतलब इससे ज्यादा घटिया साइंस और क्या हो सकती है बताओ, बच्चों वाली, इसमें तुम ऐसे बैठ के वेट कर रहे हो। और मुझे बताओ साइज डिफरेंस रूल के हिसाब से, लेट्स कॉल इट एज साइज डिफरेंस रूल, कि Li और F दोनों छोटे हैं, Li और Li Cl Br और I, सबसे इजीली किसका पैकिंग वॉश करना इजी होगा? हाँ महक। LII, हाँ भाई, थैंक यू, LII। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा भाई इसमें, क्योंकि साइज डिफरेंस यहां बहुत ज्यादा है, इसे दिस इज मोस्ट सॉल्युबल देन दिस देन दिस देन दिस, दोनों छोटे छोटे हैं। जबकि उल्टा देखो LIF का क्या है बताओ, आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम है। समझे क्या है? समझे क्या? समझे समझे समझे? अच्छा, अगर ऐसा दे दिया जाए LIF NAF KF RBF सीजियम फ्लोराइड, आप बताओ। देखो ऐसे नीचे ड्रॉ कर लो, Li छोटा बड़ा, F माइनस छोटा बड़ा, हाँ प्रतीक्षा, NAF KF RBF और CSF। मोस्ट सॉल्युबल कौन है भाई? हाँ अरे CSF सॉल्युबिलिटी, अच्छा ध्यान रखना ये सिर्फ सॉल्युबिलिटी के लिए है, और किसी काम के लिए ये सब नाटक नहीं चलेगा। सबने लिखा?
रुका रुका भाई, हो गया। तो हमें कब लगाना है वैसे फ्रैंकली? सर जब किसी ऑप्शन में मतलब किसी भी कंपाउंड में कॉमन एलिमेंट ना हो तब लगा सकते हैं। फिर से बोलो। सर किसी भी कंपाउंड में कॉमन एलिमेंट जैसे इसमें FF है उसमें Li था, ऐसे ना हो तो तब लगा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे तुम सब कंपाउंड्स में नहीं लगा सकते हो। ये सुनो, सब कंपाउंड्स पे ये नहीं लगा सकते हो तुम। भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। तुम ये देखो, ध्यान रख लो पहले तो तुम किस किस पे लगा सकते हो। देखो ये एक्चुअली क्या है, कोई एक आयन, वन ऑफ द आयंस जो है, वन ऑफ द कॉमन आयंस, ऐसे इन सब में आंसर मैच करवा देता है। ये इज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, तो ये फिट कर देता है आंसर्स को। जैसे देखो, लिथियम प्लस बहुत छोटा है, समझ रहे हो? सोडियम प्लस बहुत छोटा है, तो इसके इन 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 दोनों के सारे हेलाइड्स पे लगता है ये, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इसके भी सारे हेलाइड्स पे लगता है ये। समझ रहे होगे? लेकिन K प्लस जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो फिर नीचे आते आते सीजियम प्लस के सारे हेलाइड्स पे लगता है ये। मतलब इन तीन के सारे हेलाइड्स पे लगता है। मतलब इसके सवाल के आंसर कभी कभी फजान रूल से मैच भी कर जाएंगे, लेकिन ये ज्यादा बेटर तरीका है बताने का। जैसे पीछे चलोगे ना, देखो इसके अंदर मोस्ट आयनिक कौन है गाइस सब में से? CSF है, तो इसलिए आंसर वो वैसे भी आ रहा है। देखो, मोर सोल्यूबल, सही बात है ना? हाँ। कुछ कुछ चीजों के लिए आंसर मैच भी कर जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। अच्छा, और इसके बाद में F माइनस जो है, इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसके सारे क्या अल्कली मेटल्स के लिए। समझ रहे हो? और I माइनस, अच्छा Cl माइनस फिर इंटरमीडिएट है, I माइनस बहुत बड़ा है, तो इसके सारे क्या बताओ अल्कली मेटल्स के लिए। मतलब ऐसे तुम्हें याद रखना पड़ जाएगा कि यार यहां लगा लेते हैं, वहां लगा लेते हैं। इसके अलावा देखो और क्या है, देखो सुनो, CO3 माइनस 2, देखो एक कार्बन पे 3 ऑक्सीजन का ये साइज बड़ा हो जाएगा ना, बताओ। SO4 माइनस 2, तो ये सब आयंस बड़े हैं ना, बताओ एनायंस बड़े हैं कि नहीं है भाई? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट्स ऑफ दिस, इन पे अप्लाई होता है। तो मैं अगर तुम्हें ये दूं, देखो BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और BaSO4, बताओ कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है इन सब में से? BeSO4 BA। सर BE होगा ना, E साइज की डिफरेंस ज्यादा है ना।
इसलिए देखो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा भाई? सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है? जबकि आयनिक कौन है बताओ? BaSO4 BaSO4 कि हम जानते हैं तो पता है, ये तो फेमस पीपीटी है कि नहीं बताओ? yes sir ये पीपीटी है, ये पीपीटी है, इनफैक्ट कैल्शियम सल्फेट तक काफी कुछ पीपीटी है, समझ रहे हो? ये बाउंड्री पे आ गया है। इसको पीपीटी ना गिने तो अच्छा है वैसे। और तुम्हें पता है क्या, ये दोनों मतलब ये ठीक ठाक सॉल्युबल है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इसका प्रूफ ये है कि सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्रोड्यूसेस हार्ड वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। ये तुमने सुना है क्या? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ। हाँ सर Yes, sir. sir. अब बताओ कोई हार्ड वाटर को तब बनाएगा ना जब पहले मैग्नीशियम +2 एंटर करेगा पानी में, तो हार्ड बनेगा ना, बताओ वो। हाँ तो एंटर तभी करेगा जब सॉल्युबल होगा ना। तो ऐसे इन सब चीजों पे लगता है। वैसे जनरली मतलब इनके अलावा बाकी नॉर्मल चीजों पे जैसे BeOH होल्ट वाइज आया, बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, तो तुम फजान से भी आंसर निकाल सकते हो भाई। कौन सबसे ज्यादा आयनिक है भाई? BaOH BaOH तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल BaOH वोल्ट वाइज, SrOH वोल्ट वाइज, ये फिर बाउंड्री पे है, समझ रहे हो? और ये दोनों इनसॉल्युबल है। ये भी लार्जली इनसॉल्युबल ही है वैसे। लाइम वाटर सुना है ना तुमने? हाँ सर स्लेक लाइम, लाइम वाटर। हाँ सर ये समझे सब लोग को? हाँ सर थोड़ा लास्ट का पार्ट ऐसे सॉल्युबिलिटी का सर सवाल। हाँ सर आपने जो लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा है ना वो थोड़ा एक बार बता दो ना, मुझे मतलब मैं ये आवाज बोल रहा नहीं हूँ, आ रही देखो थी। 5 तरह के सवाल जैसे इसके आएंगे ना, जैसे देखो 5 सवाल लिख देता हूँ। देखो एक सवाल बनाओ तुम, LIF, LICL, LIBR, LII। एक और सवाल बनाओ, बताओ NAF, NAF, NaCl, NaBr, NaI। ठीक है, अब एक और बनाओ, CSF, CSCl, CSBr, CSI। एक और बनाओ, देखो LIF, NAF। ये देखो इसके, अभी देखो मैंने इसके 3 बना लिए ना, LI के सब बना लिए, Na के सब बना लिए, CS के सब बना लिए। अब मैं F माइनस कॉमन रख के सब अलग मेटल लूंगा, NAF, KF, RBF, CSF और एक I का। बोलो मिले क्या सवाल बनेगा? LIC NAI LICL CL क्यों बना रहे हो यार? किससे बना रहे हैं? भाई अच्छा इससे अब बनाओगे ना, जो लिखा है भाई करोगे ना, मन से थोड़ी बनाने हैं तुम्हें भाई, सब पे नहीं लगेगा ना वो। LII, NAI, KI, RBI, CSI। देखो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और सोडियम फ्लोरीन के ये 2 हैं। समझ रहे हो क्या? हाँ सर तो जनरली अब इनके आंसर ऐसे दे देते हैं कि भाई इनमें से कौन ज्यादा सॉल्युबल है। पहले वाले में, LII LII दूसरे वाले में, NAI NAI, तीसरे वाले में, CSF CSI PSF,
वो बड़ा है। चौथे वाले में CSF TSF आखिरी वाले में LII LII देखो जनरली आंसर्स आ जाते हैं। अब कोई एक्यूरेटली देखने जाएगा ना इन सारे डेटा को तो एक आध फिर यहाँ कोई गड़बड़ भी मिल सकता है आगे पीछे। ठीक है, केमिस्ट्री में ऐसे एकदम फिक्स्ड ऑर्डर्स आना बहुत मुश्किल होता है। इट्स लाइक टेमिंग द नेचर, बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है ऐसे आंसर में भी मिल जाएंगे बुक में। समझे क्या मिला है? हाँ सर। सबने लिखा क्या भाई? एक मिनट। हो गया सर। अच्छा, तो बस जाते जाते क्या है, देखो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं। हम लोग अपना सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स का। और इन कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या है, हम लोग, हाँ भाई ये लो, और इन कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या है कि हम लोग जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ना कोवलेंट कंपाउंड में, उसमें नहीं करता था। ठीक है, उसको ड्रॉ करना हमें एक्चुअली सीखना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं उसकी शुरुआत जो है, देखो अपने सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल बोलो क्या, नंबर 1 हाइड्रोजन। H2 H2। हम देखो बच्चों की तरह करते हैं इसको एकदम। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1। तो एक 1 ये लिया, एक क्रॉस ये लिया, एक एटम है, दूसरा एटम है, और ये एक्चुअली देखो हमने बॉन्ड बना दिया H2। तो पहले 1 1 था, और अब क्या है बताओ, अब इसके पास में कितने हो गए भाई शेयरिंग के बाद में, और इसके पास भी कितने हो गए। ऑफन इसको हम ऐसे बनाते हैं, पता है ना, ऐसे बचपन में बनाया करते थे। कैसे डॉट और क्रॉस ऐसे, H और H ऐसे, याद है क्या? हाँ सर। यस सर। हेंस किसका कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया? हीलियम अचीव्ड। एकदम अपन ऑक्टेट से एकदम शुरू कर रहे हैं, देखो ठीक है। नंबर 2 जैसे देखो, कोई भी X2 वेयर X स्टैंड्स फॉर हेलोजन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, बताओ बनाओ जरा। X2 बनाना है तुम्हें, नंबर 3 O2 बनाना है तुम्हें, ठीक है।
नंबर 4 N2 बनाना है तुम्हें। हो गया? ओके, आई विश आई कुड हैव सीन योर स्ट्रक्चर्स, बट रुको थोड़ी देर बाद में देखूंगा मैं। X 1 लिया, कितने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स? क्यों भाई? सर 7. 7 7 तो मैं 1 2 3 4 5 6 और 7, और दूसरा X 1 2 3 4 5 6 और 7, और मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, तो 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है, एकदम जिनके जिनके प्रीवियस बड़े सिबलिंग्स कभी थे हम लोग के साथ में, उन्हें पता होगा दैट मैं बिल्कुल इस गलती को माफ नहीं करता अगर जो है लोन पेयर्स ना बने हो। एकदम तुम्हें वार्निंग है ये, ठीक है, ये चेतावनी नहीं है। क्या है ये शौनक? वार्निंग? ये चेतावनी नहीं है, धमकी है। ओह, ऑलवेज बगल में लिखो इसके, ऑलवेज आज से पूरे केमिकल बॉन्डिंग और पूरी केमिस्ट्री में शो लोन पेयर्स। These are called lone pairs. दो के पेयर है ना। The lonely pairs, these are the lonely pairs of valence shell which do not participate in bonding. समझ रहे हो? तो O2 बना दिया ना भाई। अब ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में? 6 कितने चाहिए 6 उसे? कितने शेयर करने पड़ेंगे? 2 शेयर करना। 1 2 3 4 और 5 और 6। आई होप सबने ऐसा बनाया हो। 1 2 3 4 और 5 और 6। तो ठीक है, सब कंप्लीट हो गया, उसने अचीव कर लिया। तो व्हाट इज द कंक्लूजन दैट आई कैन राइट? सुनो, आई कैन राइट दिस कि एक नॉर्मल सी बात है। रिमेंबर, आज से क्या है ना, पता है, आउटरमोस्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय शुरू करो ना तुम, तो तुम्हें काउंटिंग नहीं करनी होती गाइस। तुम्हारे हाथ में जैसे सिग्नेचर में हम सोचते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, वैसे क्या है, तुम्हारा हाथ स्मूथ चलना चाहिए। यू शुड बी एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है, ऑटो पायलट मोड में जाके, ठीक है। तो रिमेंबर कि टू कंप्लीट ऑक्टेट, the number of bonds and lone pairs for these atoms, number of bonds, कितने bonds बनाएंगे, and lone pairs on these atoms
should be remembered. तो बताओ मेरे पास में फ्लोरीन के पास कितने, इसमें देखो एक से टेबल बनाता हूँ छोटी सी प्यारी सी, ठीक है। वो टेबल इस तरह से है कि मैं कितने बॉन्ड्स बनाता है वो लिख देता हूँ, और कितने लोन पेयर बच जाते हैं मैं वो लिख देता हूँ। बताओ एफ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। कितने बॉन्ड बनाने हैं ऐसे? एक। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाएगा, और लोन पेयर कितने बचेंगे बताओ? 3। तो तुम्हारा आगे से जब हाथ चले तो सारे हेलोजेंस के लिए एक्चुअली ये नंबर फिक्स है, इसको लिख लेना भाई। F से पहले ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6, है ना। तो आज से ध्यान रखना कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाएगा बताओ? दो। डबल बॉन्ड नहीं, 2 बनाएगा। सुनो, अब वो 2 अलग अलग भी हो सकते हैं और 2 साथ साथ सिंगल भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। डबल बॉन्ड बने कि 2 सिंगल बॉन्ड बने उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीजन का आज से देखो सिग्नेचर है। कितने लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, हमेशा ध्यान रखो? 2 लोन पेयर। ये लर्न करके रखो, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। सरप्राइजिंगली भगवान ने इसको ऐसा बना दिया है कि लोन पेयर जो है वो पेयर क्या होता है बताओ? एक से कम हो रहा है पेयर पूरा। नाइट्रोजन के पास में कितने लोन पेयर? 1। और बॉन्ड्स कितने? 3। ये एक्चुअली 1 लोन पेयर, और अब ये 3 बॉन्ड गाइस, तीनों एक साथ ट्रिपल बनाए, एक डबल बनाए, एक सिंगल बनाए, तीनों सिंगल बनाए, उससे मतलब नहीं है हमें। और कार्बन के पास में भाई कितने लोन पेयर? बोलो। 0। सर वो तो कंपाउंड मतलब डिपेंड करेगा ना? किस पे? क्या चीज डिपेंड करेगी बच्चे? नहीं सर, नंबर ऑफ लोन पेयर कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना? 99% केसेस में नहीं करेगा, तो लिखा ज्यादातर केसेस में वही होने वाला है जो हम लिख रहे हैं ये अभी यहाँ पे। वो तो बहुत कम केसेस हैं, कार्बन पे कभी लोन पेयर रहता ही नहीं है। देखो ना, तुम कौन से कंपाउंड में बताओ लोन पेयर है, तुम बताओ। मेरे को तो पता है किस पे लोन पेयर है, तुम्हें पता है किस पे लोन पेयर है? तुम कार्बन का कोई भी कंपाउंड लोगी ना, चाहे वो C6H6 हो, चाहे वो C2H6 हो, चाहे वो CH4 हो, चाहे वो C2H2 हो, चाहे वो CCl4 हो, इसमें देखो कार्बन पे लोन पेयर किसी भी नहीं है, सब में 4-4 बॉन्ड है कार्बन के। ठीक है क्या? इसलिए कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल, अच्छा तुम बताओ कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तुम बताओ? चार इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2s2 2p2 है ना भाई, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ हाँ, तो लिखा हाँ मैं, तो इसे 8 बनाने के लिए कितने शेयर करने पड़ेंगे बताओ? 4 के 4। तो चारों शेयर कर लेगा। अब वो देखो ट्रिपल बनाए और सिंगल बनाए, जैसे तुमने उसमें देखा क्या है अपना IUPAC में, अल्काइन बनाए, डबल बनाए, डबल बनाए, समझ रहे हो? चारों सिंगल बनाए। इससे मुझे क्या मतलब भाई, बॉन्ड्स 4 बनाएगा, लोन पेयर 1 भी नहीं रहेगा। ये सब इनकी बॉन्डिंग स्टेट्स हैं। प्रॉब्लम पता है कब आती है? बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? 3। और इसे कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए बताओ? 5। अब बताओ ये तीनों दाव पे लगा देगा तब भी कर पाएगा क्या? नहीं सर। और पेनल्टी खोल मत देना भी, सर कमी पड़ गई थी तो अंदर से ले लिया, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शंस की तरह प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो इस पे तो खैर साइन बना के छोड़ दो। अच्छा, कैन आई से दैट फॉर लिथियम कि लिथियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटमोस्ट शेल में बताओ? किसके पास? लिथियम 1। तो उसे कितने चाहिए आउटमोस्ट शेल में? 7। तो और जो कितने डालने की जरूरत है? 7। 7। तो मैं 7 डालूंगा क्या उसमें? नहीं नहीं सर। क्या करूंगा?
एक एक निकाल देंगे। एक निकाल लेंगे। यस, बताओ उस साइड के एलिमेंट तो बच गए क्योंकि उन्होंने लूज करना शुरू कर दिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग एक्चुअली बोरॉन को क्या कर देना चाहिए था, मामला फिट हो जाता। 3 लूज बोरॉन को 3 यूज करना चाहिए था, लेकिन फजान्स रूल के चक्कर में वो कर नहीं पाया, इतनी हाई पोलराइजिंग पावर है उसकी। तो we actually end up at a very shitty place using carbon या बोरॉन, एंड ये एक्सेप्शंस का घर बन जाता है पूरा। चलो खैर, मुझे बताओ N2 का स्ट्रक्चर। अब बताओ N पे कितने लोन पेयर रहेंगे? एक। अब ये तुम्हारा एकदम फ्री स्टाइल होना चाहिए, समझ रहे हो? एक तरफ 3.5 थे ना, और इस तरफ N पे बताओ 1 2 3, एक तरफ ये 2। समझे क्या? ये रीजन है। सुनो, मैं अगर तुम्हें स्ट्रक्चर्स दूं तो जैसे देखो, अगर हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? डेफिनेटली NH2, क्योंकि N को कितने बॉन्ड बनाने हैं बताओ तुल्य का? 3 bonds. तो वो हमेशा 3 से कंबाइन करेगा, और ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाएगा बताओ? N2O3. अरे नहीं नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अच्छा सर, H2O. और फ्लोरीन के साथ में HF. तो इनके स्ट्रक्चर्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए। देखो, तीनों के लोएस्ट लॉ स्ट्रक्चर्स बना लो। हाँ मैं हाँ चलो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा कैमरा ऑन करवाएंगे, एंड वॉट एवर स्ट्रक्चर इज बीइंग गिवन यू हैव टू ड्रॉ दैट एंड शो द कॉपी ऑन स्क्रीन प्रॉपरली। ठीक है? अगर लोन पेयर्स वगैरह मिसिंग है तुम्हारे स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो तुम्हारे घर पे मॉम या डैड कोई होगा, उसको जो है बोलना है तुम्हें कि तुम्हारे पेन से जो है शक्ल पे इतने डॉट बना दे। ठीक है? हाँ सर। ठीक है भाई, चलो चलो भाई, थैंक यू। मैं इसको स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू सर।